डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैंडिडेट्स को मिला सम्मान। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में किया सम्मानित। कैंडिडेट्स के अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्साह की सराहना। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत एमओयू को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता, साथ ही आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कोटद्वार में हुई घटना के बाद लोग कर रहे हैं दीपक की सराहना। राहुल गांधी ने पोस्ट कर दीपक की बहादुर को सराहा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की मुलाकात। ऋषिकेश में 7 और 8 फरवरी को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। भारत से बड़े बड़े प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना है प्रतियोगिता का उद्देश्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के एनसीसी कैंडिडेट्स को लोक भवन ने राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर 127 एनसीसी कैंडिडेट्स और 45 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बैंड ने हिस्सा लिया था। तो वहीं इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कर्तव्य पथ पर परेड के कैंडिडेट्स का अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्साह पूरे देश ने देखा और सराहा। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई और सबसे बड़ा बात यह है, आज गर्व महसूस किया, गर्व की अनुभूति हुई कि हमारे उत्तराखंड का जो रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट गया था, एक तो उन्होंने वहां पर एक उत्कृष्टता, एक स्पेशलाइजेशन और अपने आप उनका जो कार्य था वो राष्ट्र लेवल के ऊपर में बहुत सराहाया गया। आज जब मैंने उनके मेडल्स देखे, जब उन्होंने उनकी जो अचीवमेंट को सुना, तो अपने आप ऐसा लगा कि हमारा परिवार, हमारा एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन इतनी सुंदर है। मैंने आरडी परेड में 148 गर्ल्स को लीड किया है। इन हिस्ट्री को उत्तराखंड से यहाँ पर पहुंचे है। एंड इसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे सीनियर्स का एंड मेरे इस इंस्ट्रक्टर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर, चैलेंजेस तो बहुत था और मेरा स्ट्रगल है एंड मेरा हार्डवर्क बहुत था कि मेरे में ये था कि इतना कुछ जाना है तो एनसीसी में यहाँ पे तक हम पहुँचे हैं तो आगे भी हमको जाना है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 और 9 दिसंबर 2023 को किया गया था। साथ ही इस मौके पर 3 करोड़ 57 लाख रुपए के एमओयू साइन किए गए, जिसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता में मंगलवार की सचिवालय में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत हुए एमओयू और उनकी ग्राउंडिंग की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जहां इस दौरान बैठक में तमाम विभागों की ओर से किए गए एमओयू की वर्तमान स्थिति, जमीनी प्रगति, अवरोधों और आगे की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। कोटद्वार में हुई घटना के बाद अब जहां तमाम लोग दीपक कुमार की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट के जरिए दीपक कुमार को बहादुर बताते हुए उनकी सराहना की। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीते दिन कोटद्वार जाकर मुलाकात की और उन्हें कोटद्वार मामले में अपना साहस दिखाते हुए बजरंग दल को रोकने पर उनकी सराहना की। ज्योति रौतेला का कहना है कि जिस तरह प्रदेश में इस समय बीजेपी ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया है, साथ ही बीजेपी से संबंधित बजरंग दल भी अब इस सांप्रदायिक माहौल को लगातार खराब करने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला इस तरीके से है कि बाबा मैचिंग सेंटर है, कपड़े वाले बाबा हैं और वो मुस्लिम हैं। तो बजरंग दल उनके पास कुछ 15 दिन पहले गया था और उनको ये बोला था कि आप ये
बाबा जो नाम है इसको यहाँ से हटाइए। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सालों से मेरी दुकान इसी नाम से चलती है, तो मैं इस नाम को क्यों हटाऊंगा। तो दोबारा बजरंग दल वाले उस दिन गए थे और उन्होंने बोला था कि आपने ये नाम नहीं हटाया, तो उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। तो जो दीपक कुमार कश्यप हैं वो आ गया है और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी कि आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप इसको तोड़फोड़ करेंगे। तो जब दीपक को उन्होंने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कौन होते हो, आप बीच में क्यों आते हो, तो उससे कहा कि उन्होंने ये बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उत्तराखंड सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है, जिस पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य सरकार पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही है पशुपालकों और मत्स्य पालकों का केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से सीधे जोड़ा जा सके, जिसके तहत अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपनी फिशरीज योजना को लागू किया है। प्रदेश है पूरे देश में जिसने सीबीडीसी के माध्यम से अपनी फिशरीज की जो योजना है उसको लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है डिजिटल इंडिया का, उसको और बल देते हुए उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है पूरे देश की जिसने इसको अपनी फिशरीज के मत्स्य पालकों के साथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे हमारे कुछ फायदे होंगे कि कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा, कोई हमारे लीकेजेस नहीं होंगे, डायरेक्ट सब्सिडी जो है हमारे किसानों के अकाउंट में रहेगी, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रहेगी। तो मैं बधाई देता हूँ विभाग के समस्त अधिकारियों को, हमारे सचिव और समस्त अधिकारियों को जिन्होंने इस योजना को, आरबीआई बैंक को और पंजाब नेशनल बैंक को, आरबीआई को और हमारे एनपीसीआई को, जिन्होंने इस योजना को क्रियान्वित करने में अपना पूरा योगदान दिया है। उसी के साथ साथ आज जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पहली स्टेट है जो इंश्योरेंस के माध्यम से भी जो हमारे किसानों का नुकसान हुआ है, रेस टूटते हैं, चाहे वो भूस्खलन के माध्यम से हो, एक्सेसिव रेनफॉल के माध्यम से हो। सांसदों की सांसद निधि एक बार फिर से सवालों में है, लेकिन इस बार सांसद निधि कम खर्च को लेकर नहीं बल्कि उत्तराखंड के सांसदों की राज्य से बाहर खर्च को लेकर चर्चा में है, जिसके बाद राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कहना है कि उन्हें केवल सांसद निधि की संतुष्टि करने का अधिकार है, जबकि जारीकर्ता डीएम या सीडीओ ने होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। इस समय जो वातावरण चल रहा है उसके अंतर्गत, क्योंकि निधि केंद्र सरकार की है, प्रदेश की नहीं है, और सांसदों को अधिकार संस्तुति करने का है, जिलाधिकारी या सीडीओ उसको स्वीकृत करते हैं जो काम होते हैं, और निधि गाइडलाइन के अंतर्गत है। कोई भी काम बिना गाइडलाइन के नहीं है, इसलिए उस पर सवाल उठाने वाले अपने निहित स्वार्थों से सवाल उठाते हैं। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को लेकर कहा है कि वे इस मामले में जानकारी ले और अपने ज्ञान को बढ़ाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी एक जिले में कई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और उन्होंने कोटद्वार में राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को ज्ञान देने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कोटद्वार से विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसे वे रितु खंडूरी के साथ बांटने को तैयार हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का, मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना, विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका तो प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के, धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही।
जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई द्वारा अज्ञात वीआईपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू किए जाने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि जैसे ही जांच आगे बढ़ी है, सच्चाई सामने आने लगी है और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने इस संवेदनशील मामले को लेकर प्रदेश में अराजकता फैलाने और विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश की है। प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की, प्रदेश के विकास को जो अवरुद्ध करने की कोशिश कांग्रेस ने की। इस अपराध के लिए कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। हम पहले दिन से ही बेटी अंकिता भंडारी के साथ हैं, हमारी सरकार साथ है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उनके माता पिताजी ने चाहा वो किया और करके दिखाया। कांग्रेस ने जबरदस्ती जो है इस मामले को तूल देने की कोशिश की, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि उनके नेताओं के बयान आप सुनिए। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आपको बता दें कि मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संतुष्टि पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मंशा पर सवाल उठाया है, जिससे लेकर कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि हमने मांग की थी कि हाईकोर्ट की सिटिंग जज को देखरेख में सीबीआई जांच हो। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले अंकिता भंडारी के माता पिता ने जो चिट्ठी लिखी थी और धामी जी ने जो कहा था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था कि जो अंकिता के माता पिता चाहेंगे वही होगा, लेकिन उनकी चिट्ठी में बहुत स्पष्ट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये उनकी बात को उन्होंने माना नहीं है और उनकी बात झूठी साबित हुई है। और दूसरी बात देखिए, ये बहुत साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, ठीक जांच उसी तरह से है जिस तरह से एसआईटी ने जांच को यहाँ पर गलत तरीके से घुमाया। और जो सवाल होने चाहिए, तो जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जिसने रात को 2:30 बजे बनंतरा रेस्टोरेंट को तोड़ा, क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर मार्गदर्शन और अकथनीय सहयोग के चलते 31 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गिरिताल अब स्वर्ग जैसा दिखाई देगा। आपको बता दें कि 8 जोन में बांटकर बनाए जाने वाले इस गिरिताल में पार्किंग एरिया और वाटर फाउंटेन भी होंगे। साथ ही जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, थिएटर झील और जंगल ट्रैक भी होगा, जिस पर महापौर दीपक
वाली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका काशीपुर के विकास के प्रति लगातार आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण जिसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, खुली जगहों पर भेजा जाए जहां पर वो आराम से फल सब्जी विक्रेता हमारे या फूड विक्रेता उन सबको बड़ी सुविधाओं युक्त जगह मिले। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पर नगर निगम के द्वारा एबीसी सेंटर चलाई जा रहा है जिसके अंदर वैक्सीनेशन और ऑपरेशन के बाद डॉग को वही छोड़ दिया जाता है जिसमें वेंडिंग जोन है। जो ऐसे वेंडिंग जोनों का निर्माण जिसमें हमारे ठेला खोखा जो भी लोग सड़क के किनारे लगा रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से और सुचारू रूप से उनको ऐसी जगहों पर, खुली जगहों पर भेजा जाए। सांसद निधि राज्य से बाहर खर्च करने पर भले ही सांसद इसे केवल संतुष्टि करना बता रहे हो, लेकिन विपक्ष के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा है कि संतुष्टि करने से पहले स्थान की जानकारी भी होनी चाहिए, या केवल सांसद बन गए और हाथ में आया कुछ नहीं। अरे भाई, सांसद को अगर संस्तुति करनी होती है तो सांसद को ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो संस्तुति कहाँ की कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। वहां तो जो इशारा हो जाता है उस इशारे पर इनको चलना ही पड़ता है, नाचना ही पड़ता है। अगर नहीं नाचेंगे तो फिर दूसरे दिन जो है कहते हैं ना, वो चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो करेक्टर जो इनरोलमेंट है वो खराब हो जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो दो लोग हैं वो कहेंगे जो है तो वो ही जो है सांसदों में करना है। जिला देहरादून कालसी क्षेत्र के क्वानू मीनस मोटर मार्ग पर बस दुर्घटनाग्रस्त के बाद एसडीआरएफ टीम की ओर से उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर मेडिकल टीम ने उप जिला अस्पताल विकासनगर जो है रेफर कर दिया, जिस पर जानकारी देते हुए टून मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक आरएस बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बस दुर्घटना को गंभीरता से देखते हुए जिला प्रशासन देहरादून की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त बेड रिजर्व किए गए हैं। अभी ये दुखद घटना के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आई थी सीएमओ साहब के द्वारा, तो हमने हमारी इमरजेंसी में 10 बेड इमरजेंसी के तैयार करके रखे हुए हैं। अगर कोई भी पेशेंट वहां से आता है, मोस्टली वो सर्जरी और मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे, तो दोनों डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया गया। साथ ही और जो बाहर एलाइड ब्रांचेज हैं उनको भी तैयार करके रखा हुआ है कि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसको देख लेंगे। उत्तराखंड में लगातार महिलाओं की हो रही हत्याओं पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, जिस पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में लगातार महिलाएं अपराध में वृद्धि हो रही हैं, वहीं दिन दहाड़े खुलेआम हत्याएं की जा रही, इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। चाहे रुड़की का मामला हो, चाहे कोटद्वार का मामला हो, चाहे ऋषिकेश का मामला हो, या प्रदेश के आप अन्य क्षेत्रों में जाकर के देख लिए, हर दिन जो है ताबड़तोड़ घटनाएं घट रही हैं और प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रचंड बहुमत के नशे में जो है सरकार अंधी हो चुकी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां बॉडी बिल्डिंग का फिटनेस एसोसिएशन 7 और 8 फरवरी को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। 7 फरवरी को
पावर लिफ्टिंग और आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता होगी, जबकि 8 फरवरी को उत्तराखंड की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता की जाएगी। यह प्रतियोगिता हरिद्वार रोड स्थित आशीर्वाद वाटिका में होगी, जिसमें भारत से बड़े बड़े प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना है, जिससे युवा नशे से दूर रहे। इस संबंध में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता में इस बार मिस्टर हिमालय का पदक जीतने वाले विजेता को इनाम के तौर पर 61,000 रुपए धनराशि दी जाएगी। ऋषिकेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया लेवल की एक बड़ी प्रतियोगिता कराने जा रही है। होती है इस बार 9वीं बार होने जा रही है और ये इस बार में कराई जाएगी और बहुत ही भव्य प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिसमें मिस्टर उत्तराखंड, मिस्टर जूनियर उत्तराखंड, मिस्टर हिमालय, मिस्टर ऋषिकेश, मिस्टर मैन फिजिक, इसमें प्रतियोगिता वुमेन बॉडी बिल्डर भी चुनी जाएगी और साथ के साथ आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग की प्रतियोगिता कराई जाएगी। वेट कैटेगरी में होगी, ये अलग एज ग्रुप में होगी प्रतियोगिता। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मिस्टर हिमालय के लिए कैश प्राइस मनी रखी हुई है वो 61,000 रुपए रखी गई। 7 और 8 तारीख को होने वाली प्रतियोगिता ऋषिकेश। उत्तराखंड शासन ने वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को राज्य की ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग बनाया है, जिसमें उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वाडिया इंस्टीट्यूट ग्लेशियर झील के अध्ययन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगी और ये इंस्टीट्यूट वाडिया के निदेशक नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। वाडिया इंस्टीट्यूट को नोडल एजेंसी बनाया है और इसमें कई लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है, जिसमें मतलब एनआरएससी को देख लीजिए, आईएमडी को देख लीजिए, एनआरएससी या आईआरएस एक ही बात है मेरे लिए, या फिर सीडब्ल्यूसी या एनआईएच, तो इन सब लोगों का इसमें योगदान रहेगा। और अभी मेन चीज़ यही है कि हम लोगों ने पीछे भी जब मीटिंग हुई थी तब भी यही बात की थी। तो जो डेटा काफ़ी कुछ तैयार हुआ है, तो जो डेटा तैयार है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा और वहाँ पे फिर सेंसर सायरन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। तो आप लगाएंगे या फिर वाडिया का लगाएंगे? अब सारा काम वाडिया करेगा। इसमें वाडिया इंस्टीट्यूट को सारा कुछ समझा दिया गया है, बता दिया गया है और वाडिया इंस्टीट्यूट ने सहमति दे दिया है। अब जो रिपोर्ट बनी है, जैसे सीडब्ल्यूसी ने काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट बनाई है, एनआईएच की रिपोर्ट है और इसके अलावा कुछ और संस्थानों की जीएसआई की रिपोर्ट है, उन सब रिपोर्ट को एक साथ रखने का काम वाडिया इंस्टीट्यूट करेगा और उन सब रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ऋषिकेश में युवती की गोली मारकर हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी सुरेश गुप्ता को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित छूटमलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से मृतका प्रीति रावत पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था। शादी से इनकार किए जाने के बाद आरोपी ने सुनियोजित तरीके से तमंचा खरीदा और 31 जनवरी को कमरे में घुसकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इस पर जब वहां पर पुलिस टीम पहुंची तो उसके बाद पूरी जो एसएसपी महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि एसओजी की टीम, हमारे लोकल थाना की टीम गठित की गई थी और इनके द्वारा लगातार ही सीसीटीवी कैमरास देखे जा रहे थे और बाकी जो भी बातचीत थी, जो भी नोन थे उनसे की जा रही थी। तो इसके बाद ये मालूम चला कि तहरी में भी ये नेम इसके पिताजी द्वारा किया गया था, सुरेश गुप्ता जिसका नाम आया है, नामजद अभियुक्त है ये, तो इसी के द्वारा मर्डर किया गया, ये जानकारी में आया। जो टीमें गठित की गई, इनके द्वारा लगातार इसकी जानकारी की जा रही थी कि वो कहाँ गया है। और जैसे इसका पता चला 31 तारीख को रात को मर्डर हुआ है, बहुत जल्दी ही इसका
भीमताल विधानसभा में फिर एक बार वन्यजीव के हमले से महिला की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला गंगा देवी मवेशियों के लिए चारा लेने जंगल गई थी। इसी दौरान वन्यजीव ने उन पर हमला कर दिया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की ओर ग्रामीण पहुंचे और काफी खोजबीन के बाद महिला का शव बरामद किया गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। साथ ही ग्रामीण ने वन्यजीव के लिए पिंजरा लगाने के साथ पकड़ने की मांग की है। वहीं स्थानीय विधायक राम सिंह केड़ा ने वन विभाग समेत सभी को कहा है कि तत्काल बाघ या गुलदार को पकड़ा जाए ताकि ग्रामीणों के लिए बने खतरों को कम किया जाए। थी और इनको कल मौके से बाघ ने मार दिया है और इनकी बॉडी आज बरामद हुई है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को कहूँगा जो भी जंगल महिलाएं जाती हैं वो सिंगल में ना जाएं और झुंड के साथ जंगलों में जाएं और इनके परिवार को सही मुआवजा मिले। और जो भी ये घटनाएं हो रही है, तेंदुए बढ़ चुके हैं, इनको मारने के आदेश हूँ क्योंकि इंसान की जिंदगी से ज्यादा तेंदुए की जिंदगी नहीं हो सकती है। और हमारा ये कहना है कि इसमें फॉरेस्ट्री विभाग, पुलिस या हम खुद भी स्थानीय लोग भी जंगलों में कम कर सकते हैं। कल सुबह से एक हमारी बहन गंगा देवी पत्नी राजेंद्र प्रसाद जो सुबह से गायब थी, घास काटने गई थी जंगल में, तो उसकी अभी बॉडी मिली है। बाघ या तेंदुए के द्वारा उस पर हमला किया गया ये सूचना मिली है। और मैंने वन विभाग के डीएफओ, जिला प्रशासन, सीएमओ नैनीताल सबसे वार्ता की और सीएमओ नैनीताल से मैंने कहा कि उसका पोस्टमार्टम तल्लीताल जो अस्पताल है वहीं पर करें, क्योंकि सीएमओ नैनीताल कह रहे थे कि कल से गायब है और क्या पता किन स्थितियों में मिली हो। लेकिन मैंने कहा सीएमओ नैनीताल से कि बाघ का हमला है या तेंदुए का है। इनके पुत्र द्वारा हमको कल 4:45 बजे या 5 बजे के आसपास संपर्क किया गया कि माताजी लौटी नहीं है। तो मेरे द्वारा उनको ये भी बताया गया कि आप एक बार पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज करवा दीजिए। तो उसके बाद हमारी टीम 5 बजे के आसपास ही यहाँ पहुंची क्षेत्र में और करीब रात 11 बजे तक कॉम्बिंग की गई, सघन कॉम्बिंग की एरिया की कॉम्बिंग में ना तो कहीं वन्यजीव के कोई निशान मिले, ना इनको कहीं इनका जो शरीर के जूते हैं या फिर इनकी दराती, ऐसा कुछ नहीं मिला। आज सुबह पुनः 7 बजे से टीम मौके पे थी, कॉम्बिंग करी एरिया की ग्रामीणों के साथ। तो फिर अभी रिसेंट में ये यहाँ पे बॉडी मिली है, रिकवर हुई है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।